हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। खैर, जो हमारे स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के, वो थोड़े परेशान हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप ये मान लो कि यदि आप ईमानदारी से, ठीक है, चाहे मेरे पास पढ़ो या भी घर पढ़ो, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा ज़रूर। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और यदि स्थिति अच्छी हो जाने दो, ठीक है, सिलेक्शन तब भी होगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। तो भाई टेस्ट आप सभी को मिल गया होगा, ठीक है, आप सभी ने देख लिया। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस टेस्ट का। जिसने टेस्ट नहीं किया तो वीडियो अभी रोक दो, पहले टेस्ट को कर लो, उसके बाद टेस्ट को करने के बाद फिर से देखना इसको, ठीक है। अब तुम देखोगे कैसे भी, ये कैसे मिलाओगे। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ ये काम करना है कि एक कॉपी ले लीजिए और 1 से लेकर ऐसे 100 तक नंबर डाल लीजिए। सही है भाई, ऐसा नंबर डाल लीजिए और उसके बाद अपना लगाना चालू कि कौन सा लगाना है, ठीक है। और भाई स्कोर जरूर शेयर करना, ठीक है, अपना कितना रहा। चलो जी, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के तर्ज पे बना है भाई मैंने, पहला पेपर है ये दिल्ली पुलिस के तर्ज का। अब हर वीक ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कौन सा है भाई, देखो आप इसमें जो जे जी है ना, उसमें जे और जी, ठीक है, उसमें लॉजिक क्या है कि यहाँ 3 प्लस है, बाकी सब में 4 प्लस है, यानी इसका आंसर होने वाला है भाई ए, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है भैया, देखते रहना, सही दिख रहा है जरा, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है ए। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 22, 12, 15, 18। 22, 12, 15, 18 में क्या अलग है भाई, 22, 12, 15, 18, 15, ठीक है। जो 22 है ना, जो 22 है भैया, वो 3 से नहीं कट रहा, बाकी सब 3 से कट रहे हैं, इंक बाकी सब 3 से कट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें 22 अलग है। और भाई इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है भैया ए, ठीक है। इसका भी ए होने वाला है आपका। अगले चलते हैं जी, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS, मनी ऑर्डर। देखो सारे ऑफलाइन है, देखो स्पीड पोस्ट ऑफलाइन है, पत्र ऑफलाइन है, मनी ऑर्डर ऑफलाइन है, या फिर ये सब, ठीक है, डिजिटल नहीं है, जबकि SMS एक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संदेश भेजने का माध्यम है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भाई आंसर। ये तीसरे का क्या बनेगा भाई, तीसरे का बनने वाला भाई मेरे भी। आगे चलते हैं, प्रवृत्ति को देखकर पहचानिए। देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बनने वाला देखो 5 छंग 30 + 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि 5 छंग 30 + 4 34, 7 चौक 28 2 30, तो 8 या 24 और 6 30। इसका मतलब इसका बनने वाला है सी, ये 4 का बनने वाला है सी। आगे चलते हैं भी भाई, सॉल्यूशन इसलिए साथ दे रहा हूँ, 4 का बनने वाला है सी। आगे चलते हैं, डिमो, डिमो को उल्टा लिखा गया है, 5वें का बनने वाला है सी, ठीक है भाई, 5वें का बनेगा भैया सी। आगे चलते हैं, फ्रेंच, फ्रांस। फ्रेंच ना लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, कहाँ की, फ्रांस की। तो डच कहाँ की है, डच हॉलैंड की है, डच हॉलैंड की है। इसका बनने वाला ए भैया, डच कहाँ की है भैया, डच हॉलैंड की है। इसका बनने वाला है ए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है भैया 4 = 19 है, तो 7 बराबर कितना, देखो 4 चौके 16 और 3 19, 4 चौके 16 और 3 19, 7 से 49 और 3 52। कौन सा है भाई, इसका बनने वाला है भैया 7 का ए, 7 का ए आंसर इसका बनने वाला। आगे चलते हैं जी, पुस्तकालय, पुस्तक, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो पुस्तक रखी जाए ना, वो पुस्तकालय में रखी जाए। तो वृक्ष कहाँ रहे भैया, वृक्ष वन में रहे, कहाँ रहे, वृक्ष वन में रहे। 8 का डी बनेगा, 8 का डी बन जाएगा। स्टोव का कोड, स्टोव उल्टा लिख रखा है, आज 9वें क्वेश्चन में देख लीजिए। रिपोर्ट का कोड जो बनेगा ना, वो रहेगा ट्रोपर, और ट्रोपर है भैया 9 का डी, ट्रोपर है भैया 9 का डी, ठीक है, ट्रोपर 9 का डी है। आगे चलते हैं जी, देखो इसमें तुम्हें गलती लगी होगी भी, बिल्कुल 9वां क्वेश्चन बिल्कुल, 10वां क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ ई का कोड नहीं मिल पा रहा, इसलिए भी 10वें क्वेश्चन के लिए मैं आपको फुल मार्क्स देना चाहूँगा, ठीक है भाई। 10वां क्वेश्चन के लिए आपको फुल मार्क्स मिलेगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। यहाँ भी होगा, मेरे पास भी होगा, और भाई मेरे एग्जाम में भी होगा, फुल मार्क्स मिलेगा, अब निश्चिंत रहिए। आगे चलते हैं जी, 11 कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है। देखो आकृति डी, 11 का डी, ठीक है, डी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है, लिखते रहना भी, डी आकृति इसमें बनाई जा सकती है। आगे चलते हैं जी, 5 मित्र बैठे हुए हैं, आपसे पूछा है तो इसका बनने वाला है जी अमित, ठीक है। इसका बनने वाला है 12 का ए बनेगा अभी, ठीक है, इसका बनने वाला है। आगे चलते हैं कि
ठीक है, जरा इसको मैं लॉजिक बता दूं आपको इस क्वेश्चन में, जरा देख लेना। 2 बराबर 0 है और 3 बराबर 4 है, 2 बराबर 0 3 बराबर 4 है, 6 बराबर 5 है, 2 बराबर 0 3 बराबर 3 है, 4 बराबर 6 है, ठीक है, सॉरी 4 बराबर बिल्कुल 6 है, 4 बराबर 6 है और 5 बराबर 9 है, और 5 बराबर 9 है। तो आपसे पूछा है 7 बराबर, देखो 2 बराबर 0 है, ठीक है डियर। तो आपको करना क्या है, यहाँ से भैया एक चीज़ देखनी है, देखो 2 बराबर 0 है और 3 बराबर 3 है, सॉरी 3 बराबर 3 है और 4 बराबर 6 है। तो देखो 0 में 3 प्लस किया, ठीक है, फिर 3 में 3 प्लस किया, फिर इसमें 3 प्लस किया। अब 9 और 3 12 मत कर देना, क्योंकि 6 के पास आता हो 12, तो इसका मतलब इसका बनेगा 15, इसका बनेगा 15। कौन सा है भाई, इसका बनने वाला भैया 13 का बी बनने वाला है, 13 का बी बनेगा जी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लिख रखा है इसको, अच्छा जी, बोर्ड मार्क्स एक क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है कि 48 + 6 - 12 भाग 2 और भैया प्लस में आपका 10। अब देखते रहना गौर से, इसने बोला कि भैया भाग के लिए गुणा का निशान लगाइए, भाग के लिए गुणा का निशान लगाइए, गुणा के लिए माइनस का निशान लगाइए, ठीक है, गुणा के लिए माइनस का निशान लगाइए। अच्छा जी, माइनस के लिए प्लस का लगाइए, माइनस के लिए प्लस का लगाइए और प्लस के लिए भाग का लगाइए, ठीक है जी। भाग का यहाँ भी लगेगा, फिर तो भाई यहाँ भी लगेगा, फिर तो यहाँ भी लगेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, देखो कैसे, ठीक है। 44 6 12 इसको सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से डायरेक्ट, तो 6 × 48 8 + 12 भाई, 8 + 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के लिए शायद गुणा के लिए माइनस हो जाएगा, -2, भाग के लिए गुणा, हाँ मैं तभी तो कहूँ, हाँ ठीक है। तो अब ये इसमें 12 और 8 20 हो गए, और 20 दूनी 40 हो गए, 40/10 हो गए, 0 0 यानी 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। 14 का कौन सा बनेगा भाई रे, 14 का सी बनेगा, सही है। आगे चलें, देख लो जी, इसको देख लो, इसमें आपका बनने वाला है डियर 15 का ए आएगा, ठीक है। आकृति है, आप चेक कर लेना, 15 का ए बनेगा भैया, 15 का ए। चलो जी, कौन सी आकृति पूरी करेगी, इसका भी ए बनेगा, भी 16वें का भी ए बनेगा, आपका 16वें का ए बनेगा, ठीक है। बात करते हैं 17वां का बनने वाला है आपका सी, 17वें का बनने वाला है आपका सी। सॉल्यूशन देखना, जीके का सॉल्यूशन जरूर देखना भी, ठीक है। उसमें जीके में कई चीज़ आपको एक्स्ट्रा बतानी है मुझे। आगे चलते हैं जी, अब बात करते हैं जी 18 का ए। रीजनिंग ज़्यादा मैंने कठिन नहीं दी, रीजनिंग ईजी है भाई। 19 का जरा सोच समझ के देखो, दूध बकरी गाय मुर्गा, दूध बकरी गाय और आपकी मुर्गी। देखो दूध तो बकरी भी देती, गाय भी देती, मुर्गी नहीं देती, तो इसका मतलब इसका ये बनेगा डियर, और ये है 19 का बी, ये है भाई 19 का बी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको देख लो, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए। यार 5/7 बेच दिए तो 2/7 बचे, 2 की गुणा होगी, तो आंसर कौन सा बनने वाला है, सम, या तो 58 या 38, और 38 ही फूल बचेंगे, ठीक है। आंसर कौन सा बनेगा, 20 का बनेगा बी, 20 का बनेगा बी। अच्छा जी, इसको देखना है, इसको तो आप देख ही लोगे भी, इसका डी बनने वाला है प्रतिबिंब, ठीक है, इसका डी बनने वाला है 21 का। आगे चलते हैं जी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट मतलब ए, क्योंकि डबल आर दे रखा है, क्योंकि इसमें डबल आर दे रखा है, इसका 22 का ए बनने वाला है डियर, 22 का ए बनने वाला है, ठीक है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, इसको गौर से सुनना, मेरे जो सभी बच्चे हैं, मेरे पास पढ़ने वाले सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, मेरे जो बच्चे हैं सभी विद्यार्थी हैं, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो मेरे सारे बच्चे खिलाड़ी हैं, मेरे सारे बच्चे खिलाड़ी हैं। हाँ जी, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, नहीं जी क्रिकेट से कोई सवाल ही पैदा ना होता, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, क्योंकि मेरे सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सारे विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो मेरे सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो केवल 2 सही लगेगा, और इसका लगने वाला है डियर सी, केवल 2 निकलता है, केवल 2 निकलता है सी। इसको आकृति में चेक करना, छिपी आकृति बताइए, 24 का ए इसका आंसर बनने वाला है भाई, 24 का ए इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है जी। 25 में देख लीजिए, 25 का डी बनने वाला है, लगा सकते हो आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 25 का बनेगा डी, सही है जी। चलो जी, अब मैथ की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए जी,
यदि किसी संख्या का 60% 200 में जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या ही प्राप्त होती है। तो मतलब 60% 200 में जोड़ा जाए तो यार एक बात बताइए, 200 उस संख्या का 40% नहीं है, और ये 40% है तो 100% होएगा 500। ठीक है, 100% होगा 500, वही संख्या होगी तो आंसर आ जाएगा 26 का ए। 26 का ए आ जाएगा। एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल 1:5 के अनुपात में है। चेक करना ना भाई, एल्कोहल ये रहा, वाटर ये रहा, 1:5 के अनुपात में है। मैथ ज़्यादा टफ ना पूछा जावे, मैथ तो ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मैं टेस्ट में दे रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं टफ, उनने देख लियो, 1-2 क्वेश्चन आवे तो कोई दिक्कत वाली बात ही ना हो। ठीक है, चलो जी। अब भैया 4 पॉइंट बराबर, ये कह रहा है कि 2 लीटर अधिक है। 4 पॉइंट बराबर 2 लीटर के, तो मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि इतने पॉइंट बराबर इतने के, 2 बराबर आधे के, 1 बराबर आधे के। ये कह रहा जल कितना? जल तो 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट बराबर 2.5 लीटर के। तो इसका आंसर बनने वाला 2.5। कौन सा बनेगा भैया? 27 का सी बनने वाला, 27 का सी बनने वाला। आगे चलते हैं जी। 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? डियर, ये ऐसा है जैसे कि गुणज क्या होता है, जैसे कि देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और आपका 35 ऐसे होते हैं गुणज। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, ये बीच की संख्या ही तो होगी, क्योंकि भैया ये तो क्रम से लग रहे हैं, तो बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? आप बोलोगे भैया दोनों का 65 हुआ। 65 का आधा कितना हुआ? 60 का आधा 30 हुआ, 5 का आधा 2.5 हुआ, 32.5 आ गया। कौन सा? सी आ गया जी। इसका आंसर 28 का सी आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं भाई। एक राशि 2 वर्षों में 5240 हो जाती है। 2 वर्षों में 5240 हो जाती है। ठीक है, 2 वर्ष में 5240 हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष में 6228, 3 वर्ष में 6228 हो जाती है। तो इसका मतलब है ये होगी आपकी 6228। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल के इस पे रख दो भाई। 8 ये रहा, 12 में से 4 गए 8। ठीक है, और यहाँ कितना? 11, 11 में से 2 गए 9। अब 988, 900 ये तो पूरा पूरा नहीं कट रहा अभी। बावन सौ 5240 का कितना परसेंट है? 00, 4, 2, 6, 5, 9 और 8, 17, 11, 8। ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा अभी। ठीक है, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए भी आपको भी फुल मार्क्स यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, 29 कहाँ है? 29 भैया, 29 का भी इनको F दे दो, फुल मार्क्स। और ये भी देखो गलती होगी, 40 में खरीदा है 20% लाभ। अरे ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो भैया ये कितना, इसका कितना होता बताऊँ? 48 रुपये होता है इसका। ठीक है, और ऑप्शन में ही नहीं है, ये भी फुल मार्क्स। भैया पेपर में मिलेंगे, ऐसे घबराने की जरूरत ना। ठीक है, फुल है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो जी, आगे क्या कह रहा है कि ठीक है, एक पंखा 20% की छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, पंखे का क्रय मूल्य 996 है। 30% का लाभ कमाने के लिए पंखा 30% का लाभ क्या जाए तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य देखो 30% का लाभ चाहिए तो 13 से वैल्यू कटनी चाहिए। चेक करके देखिए 1560, 13 से कट रही है, 31 का सी लगा दीजिए। आगे चलते हैं भी। किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। ठीक है जी, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एक वर्ग है ये रहा। ठीक है, एक वर्ग के भीतर ये खींच दिया। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 16 पाई है। इसका व्यास मिल जाए, इसकी भुजा मिल जाएगी, इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई हो गया। ये पाई लग रहा है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, यानी आर बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे भैया आर बराबर आ गया 4, और 2r बराबर कितना आ गया भैया? ये आर ये 4 ये 4 ये इसकी भुजा मिल गई 8। अभी 8 8 64 इसका आंसर आ जाएगा भैया। कौन सा बनेगा? 8 8 64 है 32 का ए, 32 का ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 31 कहाँ गया फिर? 31 का सी, हाँ अच्छा 31 दो बार लिख गया, 32 का ए आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब क्या बोला है इसने? बोला है कि क्वेश्चन नंबर 33, पी क्यू के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रही दूरी 900 किलोमीटर। वो बोला कि
25 मीटर प्रति सेकंड से 8 बजे चला, 8 बजे 25 मीटर प्रति सेकंड, याद है भूल गए? 5 18, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और 90 किलोमीटर, अरे यार 10 घंटे तो तब लग जाते जब कुछ कहीं रुकता ही ना, 10 घंटे तो तब लग जाते जब कहीं मैं रुकता ही ना, या नहीं समझे? लेकिन भैया मैंने रुका हूँ 1 घंटा 40 मिनट रुका हूँ, तो एक काम करो, जो भी ऑप्शन में 40 दिख रहा है उसे लगा दो, या नहीं? क्योंकि बाद में 40 तो आना ही है, क्यों सॉल्व करूँ? और मुझे लगे एक के ऑप्शन में दिख रहा है बी 740, 740 इसका आंसर बनेगा 33 का बी। 33 का कहाँ है गया 33 का बी बनेगा। और ना तो भैया कोई बात ना, इसमें आप 10 और 11 और 40 घंटे जोड़ दो, वो भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर साझेदारी का है। भाई मैं क्या करूं, इतने इजी क्वेश्चन ये आपको लग रहे हैं या इतने इजी क्वेश्चन हैं तो मुझसे मतलब नहीं है। एक बात तो बताओ, तुम्हें पढ़ाया भी तो गया है, इतने दिन से मेहनत करो, ये तो लगेंगे ही, है नहीं समझे? चलो जी, अमित 35, अच्छा अमित 35,000 लगाता है। यार तुमको 35,000 दिख रहा है, मैं तो 5 से काटूंगा, 5,000 से। तो अमित ने तो 7 लगाए, ठीक है, उसने 10 लगाए। जो कौन है, वो कौन है? वो अमित है और वो विनोद, हाँ जी उसने ये लगाई। बोला कि 5 महीने के बाद विनोद आ गया, तो विनोद ने तो भैया 7 महीने तक लगाए और इसने 12 तक लगाए। प्रॉफिट की रेशो ये रहा, 7 से 7 खत्म, 6 5 के बन जाएंगे। ए आ गया जी, 34 का ए आ गया। कहाँ है भाई 34? 34 का ए आ गया, सही है जी, 34 का ए आ गया। चलो जी आगे दिखा दो। 2 पाइप किसी टंकी को 12 14, देखते रहिए भैया, फिलिंग और 2 ये 12 में, ये 14 में इसको भर सकता है। ठीक है, क्या है जी? मिनट, ठीक है जी, मिनट घंटे कुछ भी हो। उसने बोला कि तीनों 21 में भरते हैं, तीनों मतलब फिलिंग और एम्प्टी चले तो 21 मिनट में। भैया टैंक कितने का मानो, तीनों से कटे, आप बोलो भैया 84 का मान लो। लो जी, 12 सत्ते 84 और 14 छीन 84 और 2100 के 84। अरे भैया 7 और 6 13 लीटर पानी तो दोनों दे रहे हैं, ये तो 4 ही बच गया। 9 लीटर पानी कहाँ गया जी? बताना। आप कहोगे 9 लीटर पानी तो निकाल रहा है, ये 9 लीटर पानी निकाल रहा है 1 मिनट में, तो पूरा 84 ये खाली कितने में करेगा? आप बोलोगे 84/9 में, या नहीं भाई? तो काट दो जी, कितने से काटोगे आप? 28 तिया 84 हो तो 28/3 आ गया, 28/3 आ गया। 35 का सी आ गया जी, 35 का भैया सी आ गया। कौन सा आ गया भाई? 35 का सी आ गया। चलो बड़े मजे आ रहे होंगे जब तुम्हें मिल रहे होंगे कि मतलब भैया हमारा तो सही होते जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात ना, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जी भैया 12 + 13 + 14 + 30। ठीक है भाई, एक बात बताऊं मुझे, ये 19 पद हैं और इनकी पद में गुणा हो रहे तो एक संख्या 19 से कट रही होगी। ठीक है, 36 का बी लग रहा है मुझे, 36 का बी लगा देना बस, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, जैसे भी आपका मन है ऐसे कर लो। ठीक है, या तो 12 और + 30 को जोड़ के कर लो। ठीक है, या मुझे 36 का बी, कहाँ गया इसका बी, मैं तो डायरेक्ट लगा दूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू 19 से कट रही है, क्योंकि 19 पद है ना। वह सबसे बड़ी संख्या बताना जो 24 36 60 को काटे। 24 36 60 भैया 16 लूंगा मैं तो, लेकिन भैया 16 तो किसी को ना काट रही, तो मैं 12 लूंगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 पंजे 60 हो गया जी। 37 का कौन सा बना? 37 का सी बन गया, 37 का सी बन गया। अच्छा जी आगे चलो अब। ठीक है जी, इसे कराना भैया, देखो जी कैसे करते हैं। 5 सही 1/2 + 7 सही 3/4 + 8 सही 3/8। दिल्ली पुलिस में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, कभी यही सोच रहे हो? अब देखना भैया, ये तो नंबर और आधे आधे, तो 7 5 12 और 8 20। ठीक है, अब 1/2 + 3/4 + 3/8, सबको 8 बना लो, सबको नीचे 8 बना लो। ठीक है, अब या तो 171 या 113, नीचे 8 दोनों में लग रहा है, तो देखो इसमें कितने की 4 की गुना, इसमें कितने की 2 की गुना, और वो है ही, तो 4 एकम 4 6 4 10 3 13 आ गया। ठीक है, और आपको पता है कि ये कितना बना डियर? 20 सही 13/8। ठीक है, या इसको 2 8 16 160 कर दो, बात हो। ठीक है, कौन सा बना? 38 का ए बन गया जी,
38 का ए बन गया। 39 का देख लीजिए भी। अच्छा 39 का क्वेश्चन क्या है यार, ये वो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ठीक है, ए की 3, ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। ऊपर क्या है, ए की 3 प्लस बी की 3, ए की 3 प्लस बी की 3 भैया क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाला हिस्सा इसके नीचे ना दे रखा, ये दे रखा, तो ए प्लस बी कर दो। ए बराबर कितना है 6, और वो कितना है, आप बोलोगे भैया 11, दोनों को जोड़ दो 11, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दो, कौन सा बना, बी। इसका बन गया जी बी, इसका बन गया बी। सही है जी, चलो जी। अच्छा जी, ठीक है, पानी लाना भी थोड़ा सा। अब बात करते हैं अपना कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होने वाले हैं, ठीक है, 11 हो गए, सॉरी कोई बात ना, ठीक है। लगाइए जी, ईमेल भेजा कभी, ईमेल के संस्थापक कौन है भैया, बिल गेट्स तो सब माइक्रोसॉफ्ट के हैं। मार्क जुकरबर्ग किसके हैं, ये तो भैया उसके हैं फेसबुक के। फिर ये कौन है, स्टीव जॉब्स, ये भैया मेरे हिसाब से एप्पल के हैं। तो ये कौन है, ये टेमिलसन ही जो है ना, रे टेमिलसन ही किसके हैं, ईमेल के हैं। 40 का ए आ जाएगा भैया। 41 कंप्यूटर में यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब 41 का डी आ जाएगा जी, 41 का डी आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक भंडारक नहीं है। कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, ठीक है, एक तो स्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, मतलब एक तो पहली मेमोरी और दूसरी मेमोरी। पहली मेमोरी में रैम में आते हैं, बाद की में जो इसमें आप गाने भरो वो आते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, चिप, पेन ड्राइव, कुछ भी हो, हार्ड डिस्क। इसने बुझाया कि कौन सी प्राइमरी दूसरी है, दूसरी नहीं है तो भैया रैम नहीं है, तो 42 का ए आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। विंडो 10 क्या है, विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 43 का डी आ जाएगा जी। आगे चलते हैं भैया। 44, अरे चिप किसकी बनी होती है भैया, चिप सिलिकॉन की बनी होती है, 44 का डी आ जाएगा। सबसे छोटी मेमोरी जीबी के बाद टेराबाइट होती है, उसके बाद ये चलती है आगे, तो इसका आंसर बन जाएगा भैया 45 का डी बन जाएगा जी। आगे क्या है, ऑफसाइट केंद्रों में संगीत डाटा तक पहुंचने के लिए इसे बोलते हैं डियर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए 46 का बी आ जाएगा, 46 का बी आ जाएगा, ठीक है। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर काम करता है। क्रेडिट कार्ड जब जाए वहाँ देखिए जो सोने की सी वो तांबे की सी वो लगी रहे परत, तो वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रो रेफरेंस पे काम करती है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब है 47 का ए आ जाएगा जी। टाइपिंग के दौरान गलती होगी, क्या काम करोगे आप, बैक स्पेस ना करोगे, तो वो ये पूछ रहा है, ठीक है। टाइम 48 का बी। आगे चलते हैं जी। एक कंप्यूटर के लिए 124 बाइट्स, अरे 108 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है, तो 1 के भी आ जाएगा। 49 का ए आ जाएगा, 49 का ए आ जाएगा। अच्छा जी 50, 1975 में बिल गेट्स ने ना पॉल जी एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। याद रखना बिल गेट्स किसके फाउंडर हैं, बोलो माइक्रोसॉफ्ट के। कब माइक्रोसॉफ्ट बनी, 1975 में बनी। किसके साथ बनी, पॉल एलन के साथ बनी, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं भाई, 50 का बी आ जाएगा। चलो जी 51 भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन है। देखो करंट अफेयर के निश्चिंत रहिए, क्लास दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो बस, ठीक है। देखो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 के 10 में से रोज भेज भी रहा हूँ, और मुझे पता आप नहीं कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लास मिलेंगी करंट अफेयर की, दूंगा मैं क्लास करंट अफेयर की। यार करंट अफेयर कंप्यूटर जी के, ये 3 करंट अफेयर कंप्यूटर जी के। करंट अफेयर थोड़ी अच्छी पकड़ कर लो, और करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ये याद है आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ाई थी, पहली बिल्कुल ऐसी करंट अफेयर, बिल्कुल ऐसे चुटकी में रखेंगे, वो राज्यपाल ये, वो ये रहा है, वो ये हो रहा है। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल भैया मनोज सिन्हा बनाए गए हैं। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो हटा दिए हैं। अब गिरीश चंद्र जो आपके मुर्मू हैं वो आपके कैग बना दिए गए हैं। हमारे जो राजीव महर्षि है वो हटा दिए, ठीक है जी। तो इसका मतलब 51 का बी आता है। अच्छा वर्तमान में सेबी, अच्छा सेबी 88 बाण,
से भी 88 92, तो पहले तो इसके अध्यक्ष अजय त्यागी, ठीक है, 52 का 80 आ जाएगा। जो भी भारत की पहली किसान रेल भैया 2 राज्यों के बीच चलिए, महाराष्ट्र और किसके, बोलो, महाराष्ट्र और बिहार, 53 का सी आ जाएगा। ठीक है अभी, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, देखो इतना ही तुम। चलो जी आ जाओ, आगे क्या है जी। ठीक है भैया, श्रीलंका में किसकी पार्टी, श्रीलंका में भी चौथी बार पीएम बने हैं, कौन, महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है, 54 का ए अभी बने हैं। ठीक है भाई, सीआरपीएफ याद है, सीआरपीएफ 39 49 92 39 में ये सीआरपी के रूप में बनी थी, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। 49 में इसका फाउंडेशन हुआ, 49 में इसका नाम हो गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और 92 में इसकी एक RAF बनी थी, रैपिड एक्शन फोर्स, इसकी ब्रांच है वो। ठीक है, इसके जो निदेशक हैं, इसके निदेशक याद रखना डियर, इसके निदेशक, ठीक है, रानी पैसे, कौन है, रानी पैसे है, कौन है, बी, रानी पैसे 55 का बी आ जाएगा। 55 कहाँ है, 55 का बी आ जाएगा रे। चलो आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि किस राज्य में स्थित कोझिकोड में भाई अभी विमान दुर्घटना हुई थी, जहां एक तो साठे है और एक अखिलेश है, ये 2 ऐसे बेचारे अपने पायलट है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। वो केरल के कोझिकोड में हुई थी, केरल के कोझिकोड में, मतलब ये पूछ रहा है कोझिकोड कहाँ है, कोझिकोड 56 का भी केरल में है, कोझिकोड केरल में है। विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त, ठीक है डियर, 9 अगस्त अभी मनाया गया था, 9 अगस्त। अरे 9 अगस्त को तो आपको याद है, एक और चीज़ और मनाते हैं क्या, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी दिवस, याद है, बम गिराए थे अमेरिका ने किस पे, जापान के शहरों पर, 9 अगस्त 57 का। भैया 58 अमेजिंग अयोध्या अभी बुक आई थी, ये रीना रॉय ने लिखी है, कौन है, ये रीना रॉय ने लिखी है भैया, याद रखा 58 का सी आ जाए। भैया किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबरीमन योजना अभी बनाई थी, शायद 15 दिन हो गए, मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मोदी जी आंसर आ जाएगा, 59 का डी आ जाएगा। क्लास ले रहे होते तो कोई जरूरत ना, सबके सब क्लियर होते, पर क्या करें, बड़ी मजबूरी है। आप भी बोल रहे हो कि तुम दे बहुत रहे हो क्लास, भाई करें क्या, अब तो देंगे, चलो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाई सिलेक्शन तो सबका ही होगा, जो मेहनत कर रहे हैं उनका जरूर होगा, मैं तो ये कहूँ भाई 2 बार हो, कई बार हो। ठीक है, अंडमान निकोबार हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की तरह एक हमारा राज्य है। ठीक है, अच्छा जी, अंडमान निकोबार की राजधानी बताना भैया, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है जी, और अंडमान निकोबार के अपने कौन है वो, देवेंद्र कुमार जोशी, कौन है, उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं भैया, किस हिंद महासागर में अभी मॉरिशस में लगा था अभी। ठीक है, 60 का सी आ जाएगा, 60 का सी आ जाएगा। स्वतंत्रता बाद घोतक है, मतलब स्वतंत्रता किसकी विशेषता है, सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता, 61 का सी, 61 का सी आ जाएगा जी। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। प्रवीण की दुकान पे से स्टिंग लिया, स्टिंग लाल सी बोतल दे देगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पूरा, मतलब 62 का सी आ जाएगा भाई, भाई रे 62 का आ जाएगा सी। अच्छा जी आगे चलते हैं भाई, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है कहाँ जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, इसका मतलब तो ये है भैया, अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में कहीं भी जा सकता है भी। ठीक है, मौलिक अधिकार होने
पर वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, इन्होंने 32 के तहत पूछा है, तो भी आप इसको दोनों सही हैं, इसके दोनों में वैसे मौलिक अधिकार का में दोनों में जा सकता है। ठीक है, इसका बनेगा आपका सी। भारतीय के अनुसार जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार ही तो है। 21 में, अनुच्छेद 21 में कौन सा है? सी, 64 का सी। अच्छा, भारत के संविधान नीति तत्व शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य है भाई, इसका पहला है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। चलो जी आगे, निम्नलिखित में संविधान का अनुच्छेद 370 तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, इसका बनेगा 66 का सी। इनमें से कौन सा देश यूएन का स्थायी सदस्य नहीं है? मेरी रूबी चीफ, मतलब चाइना। ठीक है, 67 का बी। राज्य और उसकी राजधानियों को क्रम में लगाइए, तो नागालैंड की शिलांग नहीं है, उत्तरांचल की नैनीताल नहीं है, छत्तीसगढ़ की बिलासपुर नहीं है, एक ही ऑप्शन बच रहा है अब तो बस। ठीक है, एक ही ऑप्शन बच रहा है और इसका बनने वाला है आपका झारखंड का कौन सा? रांची, सॉरी झारखंड का रांची। ये माइक के सेट गया भाई, इसको लगाओ जरा आराम से। झारखंड का रांची। चलो जी, कोंकण तट कहाँ से होता है? याद है कोंकण तट, ये रहा कोंकण तट, यहाँ से शुरू यहाँ तक खत्म, ये कोंकण तट है सारा। ठीक है, वो केरल का तट मालबार का तट है, ये पढ़ाए ना क्लास में, कोंकण तट। ठीक है, मालबार का तट, सरक्रीक का तट, वो सारे तट पढ़ाए थे। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक है? ये दमन से गोवा तक है, ये दमन से गोवा तक है। ये 6-9 का, अच्छा 6-8 का भी है। और भैया मुझे लगे इसका भी बी है। मृदा की लवणता मतलब मिट्टी का खट्टापन किससे मापा जाता है? लवणता मतलब उसमें, ठीक है, कितना खट्टापन है, कितना उसमें है आपका नमकीन मृदा, साइक्रोमीटर से मापी जाती है भाई। ठीक है, 71 का ए है, 71 का ए है। टेंशन मतलब 70 को नहीं भूला मैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है ना वो नमचा बारवा है, अरुणाचल प्रदेश। नमचा बारवा, नमचा बारवा, 70 का सी। अब देखिए, अब आ रहे होंगे जो मेहनत करा उसके सही आ रहे होंगे, बाकी फिर तो जो। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है भैया? केरल में स्थित है, 72 का डी, केरल में स्थित है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क भैया ना तो मिजोरम में, ना त्रिपुरा, मणिपुर में, ना हिमाचल में, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में है और यार ऑप्शन में भी नहीं है। क्या करें? तो एक काम करो भैया, 73 का फुल मार्क्स दे दो, फुल मार्क्स ले लो 73 का। शुद्ध जल का किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? ठीक है, 0 तापमान मत करना भी क्योंकि फ़ारेनहाइट है। इसका बनने वाला है डियर 37 डिग्री। ठीक है, 37 ओनली, नहीं 37 आएगा फ़ारेनहाइट, 37 फ़ारेनहाइट वो डिग्री टेम्परेचर होता है। 74 का डी आया। आगे क्या है भैया? वायु की क्षेत्र की गति से होने वाली उष्मा अभिवहन, 75 का ए, साइंस का क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक भैया न्यूटन है। किसी पिंड का वजन किस केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया कर रहा है, 77 का ए, 77 का ए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज की, 78 का। बीसीजी का टीका कब लगना चाहिए भैया? बीसीजी का टीका बिल्कुल ये मान लो 0 डोज में लग जाना चाहिए, मतलब नवजात को। ठीक है, इसका बनने वाला है 79 का सी। पौधे के 3 ऊतक होते हैं भाई। अच्छा जी, विश्वव्यापी महामंदी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जैसी अब की मंदी है, ऐसी की एक और मंदी है 1929 में, 1929 में। ठीक है, 81 का भी। अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? आर्थिक सुधार यानी 1991 में नई औद्योगिक नीति आई थी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ये तो अब होता है, वो नहीं, वो अलग है। ठीक है, तो भाई उदारीकरण हुआ था, बिल्कुल हुआ था, निजीकरण हुआ था और वैश्वीकरण हुआ था, और वैश्वीकरण हुआ था, ये भूमंडलीकरण नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका बनने वाला है 82 का डी, 82 का डी बनने वाला है।
और बताइए जी, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल जनसंख्या का भाग लगा दो राष्ट्रीय आय में 83 का भी, ये पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण याद है 1969 ए। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर आपके असम में है, ठीक है, असम में 85 का सी। अरुंधति रॉय की पुस्तक एक हैप्पीनेस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी स्मॉल थिंग्स, 86 का सी बनने वाला है भाई। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भैया हैदराबाद में है, 87 का डी। लीग ऑफ नेशंस यानी यूएनओ की जो फाउंडेशन है वो 1920 से निकल के आई है भाई, 1920, 89 का डी। 88 का क्या है फिर? हाँ जी, 89 का हो गया आपका डी और 88 का हो गया विजय लक्ष्मी पंडित, यूएनओ में बनने वाली। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? यह एक कविता है, 90 का बी। यह है मेरे भाई एक कविता है। इनमें से कौन सा एक भारत का लोक नृत्य है? गरबा गुजरात लोक नृत्य है, गरबा गुजरात लोक नृत्य है। सिखों के अंतिम गुरु याद करो, गुरु पढ़ाए थे सबके सब, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, 98 का डी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हो, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 93 का ए। मधुबनी बिहार, वो है जो उन्ने होते हैं जैसे चादर वगैरह होती है वो बिहार में, क्या ये कलाकृति होती है। वह सुल्तान क्या था जिन्हें खलीफा के अधिकार को मानने से क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी, 95 का ए भैया, खिलजी था वो। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान तो भैया इल्तुतमिश की बेटी थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल याद है? वरेन हॉस्टिंग, बिल्कुल याद है जी, 97 का सी, कैसे भूल जाएंगे, भैया ने पढ़ाए थे। भारत छोड़ो आंदोलन याद है? भारत छोड़ो 42 अगस्त, 9 अगस्त 1942, अगस्त के महीने में पूछा है। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान, भैया ऐसा तो एक ही आंदोलन है बस, असहयोग आंदोलन याद है? असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग 20, कई बार पढ़ा लिया, ठीक है। आगे चलते हैं जी भैया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कांग्रेस की तो यार ना तो विजय लक्ष्मी पंडित, ना सरोजिनी नायडू, ना श्रीमती नीला, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है भाई, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और भैया ऐसा करके हमने आपके सारे देख लिए, सारे कर लिए भाई। यदि स्कोर आपका 65-70 के आसपास जा रहा है ना तो ठीक ठाक है, मतलब अभी तैयारी में हो, और उसके नीचे है तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो अभी तैयारी बहुत करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ते रहिए, ठीक है। और भाई टेंशन मत लीजिए, अब घर से निकलना कर दीजिए बिल्कुल बंद, और पढ़ाई कर दीजिए बिल्कुल स्टार्ट। कोचिंग जब शुरू होगी, बिल्कुल शुरू होगी कोचिंग का, आप, मैं मुझे पता है कोचिंग के लिए पूछ रहे हो बार बार, ज़रूर शुरू करूँगा। बस मुझे ना, मैं आपको बता दूँ, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी खतरा है, मुझ पे कल को बहुत बड़ी बात आ जाएगी यदि किसी के कुछ होता है तब। ऐसा ना है मैं चंद लालच के चक्कर में आप लोगों का भी नुकसान करवा लूँ, भाई मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बस मुझसे जितना हो रहा हूँ उतना कर रहा हूँ आपके लिए। पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम भेजते रहिए, नंबर है ही आपके पास, इस पर भेजते रहिए, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो भी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दे करो कभी कभी, ठीक है, अपने दोस्तों में। लाइक ज़रूर किया करो भाई, अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता देना आपका कितना लगभग स्कोर रहा होगा, मैं अंदाज़ा लगा लूँगा बच्चे हमारे कहाँ चले हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।